रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूँ है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे शहर में रहा करता था। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में हमेशा ही फिसटी रहता। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई में कमज़ोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का मुँह दुख तो रिंकू को भी था, परंतु कोशिश करने के बाद पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंत में रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उसे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद न थी। अपने जीवन में निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए हुए रिंकू की तनबंदरा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथास्थल की ओर चल पड़ा। कथास्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर जाएगा कौन। समस्या विकट थी। तभी वहाँ की शांति सुग्रीव की आवाज़ से भंग हुई। सुग्रीव ने राम प्रभु को कहा, हमारे बीच एक ऐसा दिव्य शक्ति है जो समुद्र लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सका पका रह गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में से सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी क्या है। ज़रूरत तो सिर्फ आपको अपने विश्वास को जगाने की है। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में स्वतः ही आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उसका विश्वास भी जाकर वे समुद्र लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आई, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका में माँ सीता को ढूंढते में सफल हुए। वहाँ कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पश्चात रिंकू की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे। अब उनकी आंखों में चमक थी। इसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथावाचक यह सब देख रहा था। कथा खत्म होने के बाद वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर ली, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से रिंकू ने प्रण कर लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे फिसडी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ज़िंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर आया और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में भी ऊंचे पद पर नियुक्त हुआ।